हेलो एवरीवन। आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा गेम खेला जा रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी यहाँ पर हो रही है और इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, इन खरीदारी के बारे में कि कितनी कितनी खरीदारी यहाँ पर हो रही है और हाल फिलहाल में जब शेयर 34-35 रुपए के आसपास है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक 34 रुपए 80 पैसे के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 5% की तेजी हम पिछली बार देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अभी भी 1% का ही ग्रोथ है। 31 रुपए से अच्छी खासी रैली थी, 41 रुपीज तक शेयर पहुंचे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली थी। बाद में अच्छी खासी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ा जरूर और बढ़ भी रहा है। गिरावट जो आई थी वो इसकी वजह ये थी कि जो बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस उन्होंने इनका जो टारगेट प्राइस था वो आधा कर दिया था, बहुत ही कम टारगेट प्राइस इनका कर दिया था और यही एक वजह थी कि शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जरूर जा रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 46% की गिरावट है। 66 रुपीज के लेवल से शेयर टूट ही रहा है। तेजी भी आई तो गिरावट आई, तेजी भी आई तो गिरावट आई। देखिए, अभी भी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा। जो 65 रुपए का इसका प्री कोविड लेवल है अभी भी नहीं पहुंचा और अपने प्री कोविड लेवल से बहुत दूर है ये। एक 3 साल में देखिए तो 3 साल में 79% की गिरावट है। तकरीबन 200 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है। और 10 साल में अगर हम देखें तो 10 साल में ये गिरावट और भयंकर है, 85%। 250 रुपए के लेवल से टूटा है। और देखिए, यहाँ पर जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था ये शेयर तो टूट के बिखर ही गया और दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाया। और हम सब जानते हैं कि पहले, इससे पहले देखिए तेजी आती थी, गिरावट आती है तो बाद में तेजी भी आती थी। लेकिन जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ है गिरावट ऐसी आई है कि दोबारा शेयर को संभलने का मौका तक नहीं मिला है। लार्ज कैप शेयर है, 35,834 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में अगर हम देखेंगे तो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है, लेकिन एनएससी में 22 से 23 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड, बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड है ये। बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारों की नजर में ये शेयर अब आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग 85.59% है। प्रमोटर मतलब सरकार, यहाँ पर गवर्नमेंट है यहाँ पर। और एफआईएस के पास 0.89% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.40% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.61% की होल्डिंग। और तीनों ने अगर हम देखें तो बिकवाली की है। तीनों ने बिकवाली यहाँ पर की हुई है। प्रमोटर जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी बैंक है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 85.59% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम और 131 एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी एक बड़ा नाम है, वो है एलआईसी। 4.19% की होल्डिंग एलआईसी के पास यहाँ पर है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 6.55% है। और डिविडेंड आखिरी बार 2015 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे नहीं किया है। पीएनबी के बारे में अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही। 22 तकरीबन 25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो न्यूट्रल है। रीजन ये है न्यूट्रल का कि बड़े ब्रोकरेज हाउस से टारगेट प्राइस काफी कम रखा है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रहा है। लेकिन ऑलरेडी शेयर इतने सस्ते प्राइस पर है और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर अभी खरीदारी भी हो रही है उसको लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। इसके आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो है ब्लॉक डील। ब्लॉक डील हुई है तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है और खरीदारी हुई है। देखिए, खरीदारी हुई है यहाँ पर ब्लॉक डील में। हालांकि इन्होंने बेचा है, इन्होंने खरीदा है। सोलिटेल जनरल ने यहाँ पर बेचे हैं तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख के आसपास का शेयर, 33 रुपए 50 पैसे के आसपास। और संगति इंडिया मार्टियर्स ने यहाँ पर ये खरीदारी की है। तकरीबन 0.15% की होल्डिंग है ये। तो बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ब्लॉक डील आपको देखने को मिली है। और ये वाकई में बहुत 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 बड़ी बात है कि एक बड़ी ब्लॉक डील आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो पिछले 2 क्वार्टर में जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस इस बैंक ने दिखाया है।
क्योंकि दिसंबर में अगर हम देखें, दिसंबर 2019 में तो 490 करोड़ का लॉस था, मार्च में ये लॉस बढ़ा और तकरीबन 700 करोड़ का था, लेकिन जून में 308 करोड़ का प्रॉफिट है और सितंबर में 620 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अच्छा है पिछले 2 क्वार्टर में, और यही एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव चीज की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है, दूसरी एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, और तीसरी जो इनके जो पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे हैं वो बेहतर है। अब दिसंबर के जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर सबकी नजर होगी कि दिसंबर के नतीजे कैसे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आए वो बेहतर आए यहाँ पर। और पंजाब नेशनल बैंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए। बेचने का मौका था जब शेयर 40 रुपए के ऊपर था, और तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है, टारगेट प्राइस आधा कर दिया है यहाँ पर, तो पैनिक क्रिएट होगा और शेयर 30 रुपए तक जाएगा। और हुआ भी सही, 40 रुपए से शेयर टूट के 30 रुपए के आसपास पहुंचा भी था। और तब मैंने कहा था कि आप चाहे तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर शेयर आपको 30 रुपए के आसपास मिले तो आप खरीदारी भी कर लीजिएगा। तो वहां से एक बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया भी है। देखिए 30 रुपए तक पहुंचने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर एक तेजी भी देखने को मिली है, और वो अभी इसको 35 रुपए तक लेके जा भी रही है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो खरीदारी की है, अब तो बने रह सकते हैं, अब बेचने की जरूरत नहीं है। बेचने का मौका आपके पास यहाँ पर था जब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था, जब जब शायद 40 रुपए के आसपास था। अब जो गिरावट थी, मुझे लगता है जिस वजह से गिरावट आई थी वो आ चुकी है। अब बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिलेगी। अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेजी की शुरुआत होगी जो बहुत ही स्लो तरीके से आगे बढ़ेगी। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर एक झटके में नहीं बढ़ने वाली है ये तेजी, काफी धीमे धीमे बढ़ेगी। और अगर इस तरीके से बढ़ेगी 4 रुपए ऊपर जाएगा तो 3 रुपए डाउन भी आएगा, तो इस तरीके से आपको ये तेजी बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए पंजाब नेशनल बैंक में। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये शेयर शॉर्ट टर्म में 40 रुपए तक जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में शायद इससे बड़े भी टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। कि पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें, धीरे धीरे पीएसयू बैंक जो है उसमें काफी चीजें पॉजिटिव हो रही है, और सरकार भी इस दिशा में काम भी कर रही है। तो ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी की है, बने रहे। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करो। कुछ लोग एक ही प्राइस से बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, फिर जब गिरावट आती है तब वो पैनिक हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए ऐसा मत करो। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। ये सोच के खरीदारी करो कि गिरावट में आपको थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।